अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ दानियाल खान, वेलकम टू माय चैनल। ये कुछ क्यूरीज थी जो अभी तक आप पूछ रहे हैं। मैंने अपने चैनल पे भी देखा है, आप इंटरव्यू की डेट लाजमी पूछ रहे हैं और मेरिट के हवाले से कंफ्यूजन है कि हमारे 50 हैं, 53 हैं, 54 हैं, तो क्या हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा, इंटरव्यू वेन्यूज़ के हवाले से आपको बता दूंगा। इंटरव्यू पैनल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज़, जिसमें अटेस्टेड एचएससी की डिग्री लाजमी रिक्वायर्ड होगी, और इलेक्ट्रिक बिल क्या गवर्नमेंट बैंक है। तो ये कुछ क्यूरीज हैं जो मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मेरिट के हवाले से बता दूँ कि मेरिट के हवाले से जो आपको कन्फ्यूजन है, बाद में आपको इंटरव्यू के हवाले से बता दूँ कि इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे। जो मेरिट के हवाले से जो आपको कन्फ्यूजन है कि लास्ट टाइम जो ओटीएस ने अनाउंसमेंट की थी अपनी ओरिजिनल ओटीएस वेबसाइट पे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी कि जो 55 और अबव होंगे उनको वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। तो इस दफ़ा पूछे जा रहे हैं आप लोग कि क्या हम एलिजिबल हैं। देखें, बहुत सी क्यूरीज मुझे ऐसी हुई हैं, अपने कमेंट बॉक्स में भी मैंने दूसरे जो कमेंट बॉक्स देखे हैं उसमें भी ये आप बार बार पूछ रहे हैं। अगर आपके 50 हैं या 50 से अबव हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी लाजमी कर कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में जैसे इंटरव्यू लेटर्स अपलोड होंगे आपको इतना टाइम नहीं मिलने लगा। तो फॉर सिक्योर रीज़न कि आपको लिए बेहतर यही है कि अगर आपके 50 और उससे ऊपर हैं तो आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। होती है, इंटरव्यू आपका होता है नहीं होता, जो आपकी तैयारी है वो नेक्स्ट किसी भी आपके टेस्ट में काम आ जाएगी। पढ़ा हुआ कभी भी रायगा नहीं जाता। लेकिन अगर आपके 50 या उससे अबव हैं तो आपको तैयारी लाजमी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इंटरव्यू लेटर्स तक का वेट ना करें या ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक का वेट ना करें, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी फ़ौरन आप इंटरव्यू लेटर अपलोड होंगे और फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा अपनी तैयारी करने का। तो इंटरव्यू की तैयारी आप लोग लाजमी करें। 50 से ऊपर वाले अपनी तैयारी लाजमी रखें, बाकी 50 से जो नीचे हैं उनका चांस बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो ये मेरिट कन्फ्यूजन है कि 50 से अबव वाले लाजमी तैयारी शुरू कर रहे हैं और 50 से कम वालों का चांस बिल्कुल नहीं होगा। अब आ जाएँ इंटरव्यू पे कि इंटरव्यू कब होंगे। इंटरव्यू होंगे कि सबसे पहले जो ओटीएस करता है जेटीबीएल, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है कि जो ये वाले हैं, फॉर एग्जांपल 50 हैं, 55 हैं, 60 वाले हैं, ये इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। ये अनाउंसमेंट आएगी पहले। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी उसके 1 वीक बाद आपको इंटरव्यू लेटर्स इसी वेबसाइट पे मिलेंगे। जैसे आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड की है वैसे ही आपने इंटरव्यू लेटर्स डाउनलोड करने हैं। उसी वेबसाइट पे जाके अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। आपको, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, आपको इंटरव्यू लेटर आपका शो हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लें। तो इंटरव्यू आपके एक्सपेक्ट होंगे। पिछली दफ़ा भी यही था कि 1.5 मंथ हो गया था रिटर्न रिजल्ट, जो रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आया था उसके 1.5 मंथ बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। तो 15 जुलाई को रिजल्ट आया है। अब आ गया है, आज 4 अगस्त है, 4 अगस्त है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि मिड में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी कि इतने से इतने वाले इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके 1 वीक बाद आपको इंटरव्यू लेटर्स ओटीएस की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे और फिर आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन अपनी दूर कर लें कि इंटरव्यूज़ कब होने हैं और मेरिट क्या होगा। अगस्त के मिड में आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिल्कुल मिल जाएगी, जिसमें आपको मेरिट का क्लियर हो जाएगा कि मेरिट क्या होगा, और उसी अनाउंसमेंट के बाद आपको इंटरव्यू लेटर्स मिल जाएंगे। अब आ जाएं कि इंटरव्यू वेन्यूज़ कौन से होंगे। जेटीबीएल कॉल करता है हेड ऑफिस में, जो कि उनका इस्लामाबाद में इंटरव्यूज़ के लिए, लेकिन वो रीजनल बेसिस पे भी अपने जो इंटरव्यूज़ है वो कंडक्ट करता है, जिसमें रीजनल बेसिस में मुल्तान, रिहाड़ी और भावलपुर जो इस रीजन के हैं, उनके इस रीजन में एक्सपेक्टेड हैं कि उनके इसी रीजन में एक्सपेक्ट होंगे इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे। लेकिन वो जो इन रीजन में जो इंटरव्यूज़ होंगे वो ऑनलाइन होंगे। आपके जो इंटरव्यू है वो भी पैनल करेगा जो इस्लामाबाद में बैठा है। लेकिन अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपके हो सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था कि आपका जो इंटरव्यू है वो इसी रीजन में हो। अगर आप इन रीजन से बाहर हैं तो हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो इस्लामाबाद हेड ऑफिस में हो। तो ये हो गया वेन्यूज़। अब आ जाए इंटरव्यू पैनल। 5 मेंबर का पैनल होगा, 4 मेल मेंबर और 1 फीमेल मेंबर। कौन क्या होगा, जैसे हमने देखा है कि हम जो भी इंटरव्यू देते हैं तो जो इंटरव्यू पैनल होता है वो एक तो चेयरपर्सन होता है, हेड होता है डिपार्टमेंट का, फिर एक जेटीबीएल जो एक अदारा होता है उससे बिलोंग करता है, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है जो आपकी साइकी देख रहा होता है। तो ये
जो पैनल है ये ऐसे एक मुश्तमिल होता है इन तमाम उस पे। तो इस दफ़ा भी देखें क्या पैनल बनता है, लेकिन मेंबर जो होंगे उसके 5 होंगे, जैसे पहले तो हुआ था। अब आ जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज। अच्छा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है तो ओटीएस आपको कॉल करेगा कि आपको मेल करेगा कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। ये उन लोगों को मेल आएगी जिन जो इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे, और सबको ये मेल नहीं आएगी। जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे ओटीएस सिर्फ उनको कैंडिडेट्स को मेल करेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करवा दें। अब डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके जो ओरिजिनल जो लास्ट डिग्री है वो एचईसी से अटेस्टेड हो। इंटरव्यू के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो डिग्री है एचईसी से अटेस्टेड हो। अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं तो आप ट्रांसक्रिप्ट पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आपकी डिग्री अटेस्टेड नहीं है तो आप उस डिग्री पे इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज पे पहुंचेंगे, आपकी डिग्री लाजमी अटैच होनी चाहिए एचईसी से। अगर आपने अभी तक आपको नहीं मिली तो उसको अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई कर दें, क्योंकि एक लाजमी प्रोसीजर है। आप किसी भी ऑटोनमस बॉडीज़ पे चले जाएँ या आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाएँ, एचईसी अटेस्टेड डिग्री होती है और मेडिकल होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इन तमाम का। तो ये लाज़मी प्रोसीजर होगा। जैसे ही आपको इस फेज़ पे पहुँचेंगे तो ये जो एचईसी अटेस्टेड है वो आपसे रिक्वायर की जाएगी डॉक्यूमेंट्स, और ये सिर्फ़ उनसे की जाएगी जो क्वालीफ़ाई कर जाएँगे इंटरव्यू के लिए। ये मेल सबको नहीं आती। अब क्या गवर्नमेंट बैंक है? जी बिल्कुल नहीं, एग्ज़ैक्टिवली गवर्नमेंट बैंक नहीं है। एक ऑटोनमस बॉडी है जिसकी तमाम पॉलिसीज़ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। क्योंकि ये एक ऑटोनमस बॉडी है तो ये एक सिविल सर्विस जॉब नहीं कहलवाई जाएगी। और जो भी सिविल सर्विस जॉब में होती है, पेंशन, जीपी फंड कम्यूटेशन, ये तमाम जो फैसिलिटीज़ होती हैं सिविल सर्विस में, ये इस सर्विस के लिए एंटाइटल नहीं हैं। तो अगर कोई इसको इस हिसाब से देखना चाह रहा है तो ये गवर्नमेंट बैंक नहीं है। आप सिविल सर्वेंट नहीं होंगे। आप जैसे दूसरे बैंक हैं, आप भी एक बैंकर कहलवाएंगे। और कहते हैं कि ये OG3 BS16 के इक्वल है, लेकिन सिर्फ ये कहने की बात है, क्योंकि जो BS16 में जो एक सिविल सर्वेंट्स को जो फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं वो एक बैंकर को, एग्जैक्टिव के बैंकर को नहीं मिलेंगी। लेकिन जो भी आपको इसकी सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, बेनिफिट्स हैं, वो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में दिखा दिए हैं आपको। इंटरव्यू के हवाले से एक मैंने कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाई हुई है, वो आपको लास्ट में मिल जाएगी। और एक नेशनल बैंक में फ़ीमेल के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट आई हुई हैं, वो भी आपको लास्ट में मिल जाएगी, उनको लाजमी देख लीजिएगा। जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको उसको एडजस्ट कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो न्यू लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलते हैं इस जॉब के हवाले से। दूसरी जो गवर्नमेंट्स जॉब अनाउंस होती हैं उस हवाले से भी आपको अपडेट्स करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।